एक वीडियो वायरल हुआ था शायद आपके लैम्बोर्गिनी को लेकर है, वहाँ पे 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, वहाँ पे आप पास हो गए और मिलियनियर हो और गाड़ी वाड़ी भी है, बंगला भी है, कैसे? देखो, जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं ना, उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो जैसे बेंगलोर में सब लोग इंजीनियर है, वैसे दुबई में सब लोग ट्रेडर है क्या? दुबई में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया मेरे पास। आपसे अमीर बंदा दिखेगा, आपसे महंगी गाड़ी दिखेगी, आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड बंदा दिखेगा। पैसा हो तो हर जगह की लाइफ अच्छी लगती है। तुम्हारे पास उड़ाने के लिए अगर कुछ नहीं होगा ना, वो पैसे कमाने का फायदा नहीं। मतलब मैं इंडिया में आई हैव नो चॉइस टू लिव हियर। यहाँ तो लोग कमाना ही नहीं चाहते। यहाँ पे लोग बेरोजगार रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड है, हमें जॉब नहीं मिल रही। कॉलेज जाना चाहते हो अब? क्यों हाँ। जाना फिर कॉलेज अब? कॉलेज लाइफ एंजॉय करने। तो लैम्बो में जाओगे क्या? हाँ, ये सपना है। 17 साल की उम्र में दुबई पहुंच गए आप? हाँ, कैसे पहुंच गए? फ्लाइट लेके। जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स जिम में। बहुत कम उम्र में फाउंडर बन गए आप, थैंक यू। कैसे बन गए? कम उम्र में बस ये था कि पैसे कमाने हैं और उसके पीछे ही सब कुछ मिलता गया कि कैसे कमाने हैं, कितना कमाना है, किस तरीके से कमाना है। तो बस पैसे कम उम्र में ही सब हो गया। कम उम्र में पैसे कमाने का क्यों जुनून हुआ? मतलब कुछ फैमिली में इश्यू था, कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से? बिकॉज जनरली तो देखा जाता है कि ठीक है, मतलब 15 16 18 साल तक पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, कुछ करेंगे और फिर आगे की सोचेंगे। तो कुछ ऐसा हुआ फैमिली में जिसकी वजह से? नहीं, फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी अच्छी थी, बट स्टिल मेरे को कुछ अलग करना था और मेरे को एक बेसिक ज़िंदगी नहीं जीनी थी, मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने थे। तो उस चक्कर में शायद मैंने सोचा कि मुझे, तब तो मैंने यही सोचा था कि मुझे बस 1 लाख तक कमाना है, क्योंकि तब घर में इतना इनकम नहीं था। तो उसकी वजह से मेरे को कमाने की इच्छा हुई, मैंने कमाना फिर तब स्टार्ट किया कि मुझे अब थोड़ा बहुत कमाना है। तो अभी मिलियनेयर बन गए? कह सकते हैं। वाह, इतनी कम उम्र में इतनी नॉलेज कैसे हुई? मतलब 4-5 सालों में क्या सीखा है ऐसा लाइफ में? नहीं, सीखना तो मैंने 4-5 साल से भी शायद ज़्यादा ही हो गया। मतलब पहले से यूट्यूब जब मेरे को पता चला यूट्यूब के बारे में, तो यूट्यूब पे वीडियोस डालने से पैसा मिलता है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। कोड्स बेचने से पैसा मिलता है, तो मैंने अपने कोड्स बना के बेचे लोगों को। फिर ट्रेडिंग की एड्स आती थी जब मैं यूट्यूब देखता था, तो वहाँ से पता चला कि हाँ, ट्रेडिंग भी कुछ होती है। और साथ में यूट्यूब से सीखता रहा, साथ में जो ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे थे, जो मैं इनकम जनरेट कर रहा था अपने यूट्यूब से, और जो मैं अपने कोड्स वेबसाइट्स बेच रहा था, उससे जो इनकम जनरेट हो रही थी वो मैं ट्रेडिंग में डाल के लॉस कर रहा था, लेकिन सीख रहा था उसी से। बट जब मेरे पास गंवाने के लिए कम था, तो मेरे पास सीखने के लिए ज़्यादा था। तो मैं सीखता रहा, तो मेरे पे कम एज में, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज आ गई, और उससे मैं ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग में लॉस करते थे स्टार्टिंग में, हाँ, और आज मल्टी मिलियनेयर हो। पर कैसे, कितना लॉस करते थे स्टार्टिंग में? वो पैसे कहाँ से आते थे? वो पैसा जितना भी था सब मेरी साइड इनकम्स जो भी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। $50 कभी मेरे को मुझे मिल गया, $70। यूएस के क्लाइंट्स होते थे ना मेरे, अच्छा। जिनको वेबसाइट्स बेचती मैंने, किसी के लिए एडिटिंग कर दी मैंने, किसी को मैंने कोई सब्सक्रिप्शन बेच दी। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं से छोटा मोटा पैसा मुझे जहाँ से मिलता था, मैं वो सारा ट्रेडिंग में गवा देता था। अच्छा, लाखों करोड़ों नहीं गवाए, छोटे छोटे नहीं, पैसे बहुत गवाए, मतलब बहुत छोटे। मिनिमम कमा, जो कहीं से अर्निंग हो रही थी वो गवाना स्टार्ट किया। हाँ, घर वालों का कुछ भी लेके नहीं गवाया, जो गवाया अपना गवाया। 17 साल की उम्र में दुबई पहुंच गए आप? हाँ, कैसे पहुंच गए? फ्लाइट लेके। घर वालों को बताया था? हाँ, घर वालों को बताया था, बस यही बोल के बताया था कि मैं घूमने जा रहा हूँ। और उसके बाद में धीरे धीरे जब मैं वापस आया हफ्ते भर बाद, मेरे को लगा कि दुबई मेरे लिए नहीं है, क्योंकि तब मेरी इनकम इतनी नहीं थी। जब मैं 17 साल का था, लाखों में थी तब भी, लेकिन दुबई के लिए लाखों भी बहुत नहीं होते। तो मैं वापस आया, फिर जब मेरी इनकम बहुत बढ़ गई, तो दुबई में कुछ इवेंट्स थे, फॉरेक्स एक्सपो होते हैं वहाँ पे, तो मैं उनमें गया। तब मेरे पे पैसा था, तो मेरे पास ना वहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने का मुझे मौका मिला उस टाइम पे। तब मेरे को लगा कि हाँ, मैं शायद दुबई रह सकता हूँ। फिर मैंने दुबई रहना चालू किया, और फिर मैंने घर वालों को बताया कि इंडिया के भी रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और मैं ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ, जिसके रेगुलेशंस इंडिया में है ही नहीं, अनरेगुलेटेड है। तो उससे बेटर है कि मैं क्यों
ऐसी जगह पे काम करूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें लीगल नहीं है। तो मैं उस वजह से दुबई में शिफ्ट हुआ और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट था क्योंकि इनकम जनरेट हो गई थी और लीगली जनरेट करनी थी तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ इंडिया ही शिफ्ट होना था। सो दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड मी। कितना पैसा कमाया और कितने कितने उम्र में कमा लिया था एक्चुअली पैसा? कमा तो मैं मेरे ख्याल से 14 साल से ही रहा हूँ। जब मैं 13-14 साल का हूँगा, बचपन से ही कमा रहा हूँ। अच्छा खासा कमा लिया है, इतना कि खुद के घर हैं दुबई में, इंडिया में भी घर हैं, ज़मीन है, गाड़ियाँ हैं इंडिया में भी, दुबई में भी। तो आई विल से कि हाँ, अगर मैं अभी काम करना बंद कर दूँ तो मैं आने वाले 50-60 साल भी आराम से गुज़ार सकता हूँ। कितनी हकीकत है इसमें? पूरी हकीकत है, 100%। एक वीडियो वायरल हुआ था शायद आपकी लैम्बोर्गिनी को लेके, राइट? हाँ, हाँ, वो आपकी खुद की है? मेरी खुद की है, लैम्बो? लैम्बो 2-2। फोटो वीडियो बताओ। सही में रेंटेड है कि आपकी खुद की है? थोड़ा आगे पीछे एक दो कर लूँ तो क्या हाँ, है? कर लो आगे पीछे। हैं? ये खुद की रेंटेड है ये? दोनों खुद की है विद डॉक्यूमेंट्स। मेरे को जब ज़्यादा क्लैश मिला तो फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दिखानी पड़ी। हालांकि डॉक्यूमेंट्स दिखाना अलाउड नहीं है दुबई में, बट मैंने उसका मुल्किया दिखाया जो कि लीगल प्रूफ होता है, उसमें नाम वाम लिखा होता है। सो वो मेरे अभी भी स्टोरी पे मैंने डाल रखा है हाइलाइट्स में इंस्टाग्राम में। तो वो खुद की थी मेरी। तो आई एम श्योर कि अब आप ट्रेडिंग सिखा रहे होगे या कोई कोर्स सेल कर रहे होगे? मैं सिग्नल्स देता हूँ, ग्रुप में देता हूँ, वो भी बहुत, मेरे ख्याल से अभी भी 3-4 महीनों से तो मैंने बहुत कम कर रखा है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम आता है जाता है, आता है जाता है। सो आता जाता मतलब ब्लॉक हो जाता है? हाँ, क्यों ब्लॉक हो जाता है इंस्टाग्राम? फेक स्ट्राइक्स, मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती रहती है। कौन तो करता है? बांग्लादेशी इंडियंस में भी बहुत कम्युनिटीज़ हैं, मेरे को अभी रिसेंटली पता चला, जिनका काम ही ये है कि वो अकाउंट्स बैन करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, अकाउंट अनबैन मार देते हैं। पर जहाँ इतने लोग, मैंने तो इतने सारे ट्रेडर के साथ पॉडकास्ट किया है, बात करी है, जहाँ पे 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, वहाँ पे आप पास हो गए और मिलियनियर हो और गाड़ी वाड़ी भी है, बंगला भी है, कैसे? देखो, जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं ना, उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग नहीं समझते और ना ही वो सीखते हैं। अगर डाटा अगर आप देखोगे ना, 5 साल के अंदर आप लगातार ट्रेडिंग सीखते हो और उसके बाद भी आप ट्रेडिंग में लॉस में हो तो उसका परसेंटेज कम हो जाता है। फिर वो 10% से प्रॉफिटेबल होने की जगह 20-30% प्रॉफिटेबल होते हैं। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट सेबी ने एक्चुअल डॉक्यूमेंट रिलीज की थी कि परसेंटेज प्रॉफिटेबल होने का बढ़ जाता है अगर आप 5 साल लगातार करो। गारंटीड तो कुछ नहीं होता, ऑफ कोर्स हर फील्ड में लोग फेल होते हैं, हर फील्ड में लोग पास होते हैं, बट हाँ, ट्रेडिंग में फेलियर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मतलब वन ट्रेड में आपने कितना पैसा कमाया? मतलब कितना पैसा लेके बैठते हो आप ट्रेडिंग के अंदर? डेली कितना लेके बैठते? कोई पोर्टफोलियो बना रखा, कितना पैसा लेके बैठते हो, कितना परसेंटेज बनाते हो? कोई फिक्स परसेंट नहीं है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई फिक्स कैपिटल नहीं है। कभी मैं $1,00,000 से भी ट्रेड करता हूँ, तो कभी मैं $2,000 से ट्रेड करता हूँ, कभी $10,000 से करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि मैं कितना रिस्क करूँगा, कितना मैं सोच रखा है कि मैं कमाऊँगा, और एक परसेंटेज डिसाइड करके रखता हूँ कि अगर मैंने $10,000 डिपॉजिट किए हैं तो मैं $30,000-40,000 लूँगा और मार्केट से 1 हफ्ते के लिए निकल जाऊँगा। और ट्रेडिंग डेज़ भी मेरे 2 से 3 ही होते हैं हफ्ते के, जिसमें मैं सिर्फ 2-3 दिन ही ट्रेड करूँगा और कभी-कभार मैं सिर्फ 2-3 ही ट्रेड लूँगा पूरे हफ्ते में। लेकिन जो लूँगा बेस्ट ट्रेड्स लूँगा। आपने किससे सीखा ट्रेडिंग? या सिर्फ यूट्यूब देख के सीखा? यूट्यूब पे किसी को तो देखा होगा ना? यूट्यूब बहुत, मतलब इंडियन यूट्यूबर्स को मैंने नहीं देखा। इंडियन यूट्यूबर्स के पास वो नॉलेज ही नहीं है कि वो किसी को सिखा सकें। और जो जापानीज़ यूट्यूबर्स होते हैं, फॉरेन यूट्यूबर्स होते हैं, वो सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज है और मेनली आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखा पाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। मैं खुद नहीं सिखा पाऊँगा आपको, जब तक आप लॉस नहीं कर लोगे, जब तक आप खुद से लड़ नहीं लोगे। आपको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा और मेनली आप खुद ही से सीखते हो ट्रेडिंग। इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा मतलब? आपने प्रॉफिट तो कर लिया, अब आपको रुकना आना चाहिए। आपने लॉस कर लिया, आपके पास $1,00,000 पड़े हुए हैं, आपने $10,000 का लॉस कर लिया, उसके लिए आप $1,00,000 डुबा दोगे अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा। मैंने भी बहुत टाइम पहले ट्रेडिंग तो जल्दी सीख ली थी क्योंकि मेरे को कैंडल्स के बारे में नॉलेज जल्दी आ गई थी, लेकिन इमोशन सीखने में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं किसी दिन $7,000 प्रॉफिट कर रहा हूँ, किसी दिन $3,000 कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन लॉस हुआ तो वो पिछले 15-20 दिन का मैंने प्रॉफिट एक दिन में लॉस कर दिया क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। तो उस पे कंट्रोल लाने के लिए बहुत टाइम लग गया कि हर दिन ट्रेड्स मिलेगी, हर दिन पैसा बना सकता हूँ।
लेकिन अगर अभी पैसा मैंने बचाया नहीं तो पैसा उड़ जाएगा और मैं कल नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। तो अब तो ट्रेडिंग छोड़ दी होगी आपने? अब तो छोड़ दी होगी ना आज की तारीख में, क्योंकि अब तो इतना पैसा हो गया कि 40-50 साल आराम से बैठ के कमा के नहीं जी यार, सकते। अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग जिसको जो पैसा कमाने लग गया वो पैसा कमाना छोड़ तो नहीं सकता ना। नहीं छोड़ सकता। नहीं, लत लग जाती है पैसे कमाने की। अगर मैं अभी जितना कमा रहा हूँ मैं 2 महीने बाद नहीं कमाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो फिर ऐसा पैसा क्या काम का कि पागल ही कर दे? वो तो क्या बता मतलब सकता लग्जरी हूँ। लाइफ की वजह से है क्या? दुबई की लग्जरी लाइफ की वजह से पैसा कमाने का पागलपन सवार हुआ, या फिर कुछ करना था वास्तव में इसलिए? 100% दुबई की लाइफ। जब मैंने गाड़ी खरीदी, डॉज चैलेंजर मेरी पहली गाड़ी थी दुबई में ही। वो गाड़ी खरीदी, मेरे को लगा मैंने बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया है, मेरे पास बहुत महंगी गाड़ी है। बट फिर मैंने मेरे ही आपस में दोस्तों को देखा, यार मेरे से तो दुगनी तिगनी महंगी गाड़ी है इनके पास। हालांकि एज में वो बड़े हैं बट पैसा कमाने के लिए एज तो मैटर नहीं करती। तो उनको देख के मुझे लगा पैसे कमाने की इच्छा बढ़ी। तो मैंने फिर लैम्बोर्गिनी ली। मैंने लैम्बो ली तो मेरे से महंगी गाड़ी मुझे और दिखने लगी। मेरे दोस्तों के पास ही मुझसे महंगी गाड़ी आ गई। तो वो एक पागलपन ख़त्म ही नहीं हुआ। फिर और आगे आगे दिखता गया, जैसे जैसे लाइफ में कुछ बड़ा चीज़ खरीदो, कुछ बड़ा अचीव करो, कुछ बड़ा प्रॉफिट करो, तो कभी भी ये नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत हो गया। अगर मैंने कभी $6 लाख का प्रॉफिट किया ना, तो मुझे पता है कि मैं 15 मिनट में प्रॉफिट स्पेंड कर सकता हूँ। और इंडिया में वैसे ऐसा नहीं है कि मैं $6 लाख बिना आँख बंद करके 15 मिनट में स्पेंड कर दूँ। बट दुबई में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे पास। हमेशा लगेगा कि मेरे पास बहुत कम पैसा है। ऐसा है? और हाँ। ऐसा क्यों है? आपको आस-पास हमेशा आपसे अमीर बंदा दिखेगा, आपसे महंगी गाड़ी दिखेगी, आपसे ज़्यादा मोटिवेटेड बंदा दिखेगा। तो कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर लिया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया है, वेल सेटल्ड हूँ, मेरी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ कभी नहीं लगेगा। आपसे हमेशा बड़ा बंदा होगा दुबई में। जैसे बेंगलोर में सब लोग इंजीनियर है, वैसे दुबई में सब लोग ट्रेडर है क्या? नहीं, 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 नहीं। अब जो दुबई में ट्रेडर्स हैं वो सारे इंस्टाग्राम पे हैं। अच्छा ऐसा है। हुँ। क्यों, क्या बिजनेस करते हैं दुबई में? ज़्यादातर लोग क्या बिजनेस करते हैं? मतलब किस चीज़ का? ट्रेडिंग में तो जितने जितने लोगों से मिलता है दो ही चीज़ें होती है, तो फ्लैट बेच रहे होते हैं या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कोर्स बेच रहे होते हैं। हाँ। तीसरा आदमी मुझे तो नहीं मिला अभी तक। आपको नहीं, मैं करता हूँ, एक और काम भी क्या है, है? गाड़ियाँ रेंट पे देना। मेरा रेंटल कंपनी है, मैं गाड़ी रेंट पे देता हूँ। और मेरे ख़्याल से ये बिज़नेस मुझे ट्रेडिंग से भी अच्छा लगता है। और रियल एस्टेट से तो ऑफ़ कोर्स अच्छा नहीं है ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा मुझे ये कमा के दे पा रहा है। और बहुत चीज़ें हैं दुबई में करने को। लोग सबसे अटपटी चीज़ क्या है करने के लिए? अटपटी चीज़ तो मैं यही बोलूँगा, क्लब खोल लिया तुमने अपना खुद का, तुमने अपनी रेंटल कंपनी खोल ली, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, कनेक्शंस बनते हैं, नेटवर्क्स बनते हैं। सो ये अच्छी चीज़ें हैं थोड़ी तो दुबई क्या में इंडियन अलग। यूट्यूबर्स जितने भी है वहाँ पे दुबई में आके आपसे एक गाड़ी रेंट पे लेके 25,000 50,000 की 2 घंटे के लिए, फिर उसको यूट्यूब पे डाल के फिर कोर्स बेचते हैं? नहीं, मैं किसी ऐसे बंदे को गाड़ियाँ नहीं देता। मेनली इंडियंस को गाड़ी नहीं जाती है, जब से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके बाद से इंडियंस को बिल्कुल भी गाड़ी नहीं देता हूँ मैं। प्लस में जो भी हाई स्पेंडर्स होते हैं, जैसे कि अगर गाड़ी का नॉर्मल रेट चल रहा है, अगर एक लैम्बोर्गिनी 70-80 हज़ार रुपए की आती है, तो मैं उसे 1 लाख रुपए में किसी बाहर वाले बंदे को दे सकता हूँ विदाउट कोई चिक-चिक। इंडियन बंदा नहीं लेगा, क्योंकि उनके पास इतना हाई स्पेंडिंग नहीं है। और अगर किसी मैं बाहर वाले बंदे को बेचता हूँ या उसको मैं रेंट पे देता हूँ, तो उसकी स्पेंडिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, तो मेरा उसमें प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा, मेरा उसमें इनकम ज़्यादा जनरेट होएगी और मेरा दिमाग कम लगेगा, मेरे एफ़र्ट्स कम लगेंगे, मेरा कंपनी को रनिंग कॉस्ट कम लगेगा। सो कितने इसलिए कितने रुपए, मतलब कितने रुपए की आती है एक लैम्बो? कितने की आएगी एक घंटे, मतलब पूरे दिन के लिए लेनी हो तो? एवरेज 70-80,000 रुपीज़ एक दिन। एक दिन में? हुँ। सस्ता है तो 70,000 पे तो ठीक। हाँ, एक दिन का आपको लेना है तो बहुत सस्ता है। और दो जो गाड़ियाँ हैं वो दोनों गाड़ियाँ आप उस पे लगाते हो नहीं, या दोनों अलग नहीं है? लगाता। ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना, वो आपकी पर्सनल है? हाँ, ये पर्सनल गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मैंने कल को इसको गाड़ी रेंट पे दे दी, मेरी फिर से इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी इंस्टाग्राम पे कि ये गाड़ी रेंट पे लेता है। तो आप इंडिया दुबई ट्रैवल करते रहते हो कंटिन्यू ऐसे, नहीं, या फिर दुबई ही रहते हो? दुबई ही रहता हूँ मैं। मान लो 8 मंथ्स मैं दुबई में रहूँगा और 2 मंथ्स इंडिया, 2 मंथ्स ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दुबई। और मेन बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का है? सिर्फ ट्रेडिंग करते हो? नहीं, ट्रेडिंग मेरा दो बिजनेस 30-40% बताया है। आपने। मतलब
एक तो ट्रेडिंग भी हो गया, ठीक है, मेरा रेंटल कंपनी भी हो गया, रियल एस्टेट भी हो गया, और इंडिया में भी थोड़ा मटेरियल्स का कंपनी है, और फिर इंडिया में भी प्रॉपर्टीज़ का बिज़नेस है, और दुबई के अंदर अपना एफिलिएट भी मैं करता हूँ, दुबई से ऑपरेट। तो टोटल 5-6 बिज़नेस होंगे। और वो आप अकेले संभालते हो सब? नहीं, बहुत बड़ा रोल है ना। मेरे फादर किसी बिज़नेस में इंडिया में, अगर मैं मटेरियल्स का या रियल एस्टेट हो गया, तो मेरा फादर प्रॉपर ऑपरेट करते हैं। एफिलिएट का, ट्रेडिंग का, और जो है रेंटल का मैं खुद ऑपरेट करता हूँ विद अ टीम, और रियल एस्टेट का वो भी मेरे फादर ऑपरेट करते हैं। बिल्डर हो आप वहाँ पे या फिर ट्रेडिंग करते हो? नहीं, ट्रेडिंग करता हूँ। आपको साइड बिज़नेस में तो जाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एक लाइफ टाइम इनकम नहीं है। कब तक आप अपना दिमाग घुमाते रहोगे कि हाँ, आज मेरे को बाय करना है, आज मेरे को सेल करना है, आज मैं 3 घंटे में चार्ट पे देख रहा हूँ और 15 मिनट ट्रेड ले रहा हूँ। नहीं, आपके जैसे गाड़ी लेनी है लैम्बोर्गिनी किसी बंदे को, फाउंडरशिप में बहुत सारे लोग देखेंगे हाँ। भी आपको कि भाई कि बंदे के पास लैम्बोर्गिनी है और उनको भी लेनी है और उनको भी ट्रेडिंग से या फिर किसी चीज़ से लेनी है, तो कैसे क्या स्टेप करें, कैसे 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 लेंगे वो? पहले तो फाउंडेशन बनानी पड़ेगी एक, कि उनको क्या करना है। और मैंने भी 6 महीनों में या 1-2 महीनों में पैसे कमा के तो ली नहीं। लोग देखते हैं कि मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली है, लेकिन लोग किसी ने ये तो देखा ही नहीं कि मैंने 5 साल 6 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 5-6 साल से मैं कमा रहा हूँ, तब जाके मैं इतनी यंग एज में ये गाड़ी अफोर्ड कर पा रहा हूँ। तो आपको कोई भी बिज़नेस हो, 5-6 साल आपको देने पड़ेंगे, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप लैम्बोर्गिनी ले सकते हो। क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं हर बंदे का बिज़नेस करोड़ों में चले, किसी का लाखों में चलता है, किसी का करोड़ों में चलता है। हर बिज़नेस भी करोड़ों करने लायक नहीं होता। ट्रेडिंग में भी हर बंदा करोड़ों नहीं कमा सकता, कोई लाखों में खुश होता है, कोई करोड़ों में खुश होता है। सो इट्स ऑल अपॉन द पर्सन कि वो कितना कमा सकता है, क्या उसमें पोटेंशियल है, और भी 100 चीज़ें। ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो आप? हाँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा है। अगर किसी बंदे को वास्तव में स्टार्ट करनी ट्रेडिंग तो कैसे सीखे, वो आपने बताया नहीं अभी मेरे को। किसी बंदे को एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी है ना, कौन से यूट्यूबर से सीखे, फॉरेनर जिससे आपने सीखी है? द ट्रेडिंग गीक करके एक बंदा है हाँ। यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छी सिखाता है। मतलब आपको कैंडल्स पढ़ना आ जाएगा, इमोशंस तो आपको खुद ही से सीखने पड़ेंगे, लेकिन टेक्निकल चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। पर्सनली अगर मैंने अपनी ट्रेडिंग सीखी होगी ना, तो 30-40% उससे सीखी होगी। और कुछ ऐसे ही जो जिस बंदे की भी वीडियो दिख जाती, मैं उसकी वीडियो खोल के देख लेता था। कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो ठीक है, सीख लिया, नहीं लगी तो अगली वीडियो। तो ऐसी बहुत वीडियोज़ हैं जो मैंने देखी है, जो मैंने सीखी है, लेकिन कभी उनका चैनल का नाम भी नहीं देखा, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोज़ देखी है। क्या कभी ट्रेडिंग किसी के लिए भी फुल टाइम करियर बन सकता है क्या आपके हिसाब से? अगर आपने अभी इतना सीख लिया और आप तो कम करते हो, 30% ही करते हो ट्रेडिंग, फुल टाइम करियर? ट्रेडिंग एक फुल टाइम करियर मेरे लिए तो नहीं है, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा कि ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर यूज़ करो। क्योंकि मान लो आपने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, आपके पास आज पैसा है, मान लो आप आने वाले 3 साल तक ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपने अपना वो प्रॉफिट को डाइल्यूट नहीं किया, आपने वो प्रॉफिट को डाइवर्सिफाई नहीं किया, नए बिज़नेस नहीं खोले, ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको ट्रेडिंग करने के लिए। अब आपको कैपिटल लगेगा, बैलेंस लगेगा ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी तो आपको कहीं से चाहिए होगा ना। मान लो कल को आपने अपना सारा पैसा लॉस कर दिया, सो आप कहाँ से कमाओगे? आपके पास एक बिज़नेस होना चाहिए। आप फिर से तो $50 से स्टार्ट नहीं करोगे ना। तो इसीलिए ट्रेडिंग फुल टाइम करियर तो नहीं है, उसको एक टाइम तक ही आप कर सकते हो, जब तक आप बाकी बिज़नेस ना खोल लो, और वो भी अगर आप नहीं खोल पाए तो आप ट्रेडिंग में फिर से ज़ीरो पे आ जाओगे। तो 20 साल के हो आप सिर्फ? मतलब फैमिली में फादर वगैरह क्या करते थे? मतलब फादर से बिजनेस सीखा आपने, वो करते थे? नहीं, फादर जॉब करते थे, हाँ। लेकिन उन्होंने भी बिज़नेस स्टार्ट किया, उन्होंने भी रियल एस्टेट स्टार्ट किया। बट हाँ, हम प्रॉपर एक जॉब करने वाले फैमिली से ही मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फादर भी जॉब कर रहे हैं, मेरी मम्मी भी जॉब करती थी, और पास्ट में जितने भी गए जॉब या तो फार्मर। नहीं, मतलब इतनी कम उम्र में पैसा अगर आ जाता है तो माता पिता के साथ संबंध बदल जाते हैं क्या, कैसे रहते हैं? संबंध तो नहीं बदलते, ऑफ कोर्स बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और उनको आपके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो होता है ना कि पेरेंट्स को एक टेंशन होती है कि मेरा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, और कुछ अचीव कर पाएगा या नहीं। बट एक बार आप पैसे कमाने लग जाओ स्टेबली, तो उनको वो टेंशन ख़त्म हो जाती है कि ये अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएगा, ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा, और उनको फिर वो चीज़ की टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो एक बॉन्ड ज़्यादा अच्छा बनता है कि
वो अपने बेटे को उस लाइफ में सक्सेसफुल होते देखें और अपनी लाइफ में उसको आगे बढ़ते देखें। स्कूल कॉलेज गए नहीं गए आप? स्कूल गया हुआ हूँ, मैंने 12th पास की है लास्ट ईयर, हाँ। और कॉलेज अभी तक तो नहीं लिया है क्योंकि टाइम नहीं मिला है बाकी चीज़ों से, बट आई होप मैं नेक्स्ट मंथ से कॉलेज स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। कॉलेज जाना चाहते हो अब? क्यों हाँ, जाना फिर कॉलेज अब? कॉलेज लाइफ एंजॉय करने और आदमी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के बाद पैसे कमाने जाता है। आप पहले पैसे कमा लिए, उसके बाद में कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने जा रहे हो। हाँ, मतलब लैम्बो में जाओगे क्या? हाँ, हैं? ये सपना है कि मैं लैम्बो में जा रहा हूँ, लोग बच्चे देख रहे हैं कि हाँ, उनको तो ये लगेगा बाप का वैसा है, हाँ। बट एक वो फीलिंग तो आएगी कि हाँ यार, कॉलेज जा रहा हूँ लैम्बोर्गिनी से। पहले क्यों नहीं आया मेरी जिंदगी में यार? मैं ही थोड़ा थोड़ा सीख जाता पहले ही जिंदगी में, पहले ही कुछ अच्छा और ज्यादा जल्दी पॉडकास्ट कर लेते, कुछ कर लेते। मतलब यार आप लोग, मतलब मेरे को देखो कितनी हकीकत है कितना नहीं है, ठीक है, वो तो आई थिंक ऑडियंस डिसाइड कर लेगी कि सर कितना सही बोल रहे हैं जतिन जी, और लैम्बो है नहीं है, वो सब पैसा है कितना है, बैंक बैलेंस, वो सब बात की बातें, पर जो कॉन्फिडेंस है उसकी बात ही कुछ अलग है जतिन तुम्हारी। थैंक यू भाई। वो कॉन्फिडेंस ही बोलता है कि है ना, मतलब जब एक कमरे में आप 50 लोग बैठे हो, कॉन्फिडेंस की जाके बोलो सब खड़े हो जाओ, तो सब खड़े भी हो जाते हैं। सही बात है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस ही चाहिए होता लाइफ में। नहीं, कॉन्फिडेंस के पीछे असलियत भी होनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ कॉन्फिडेंस से क्या करेंगे। वो तो बन जाएगा ना, क्योंकि पहले माइंड में आप जीतते हो। हाँ, ये बात भी है। पहले माइंड में जीतोगे, बाद में चीज़ें करोगे। पहले आपने माइंड में सोचा होगा मैं पैसे कमाऊंगा, जाऊंगा, ये करूंगा, दुबई जाऊंगा। सच बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस, मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी 1 करोड़ भी कमा पाऊँगा। वो धीरे-धीरे बिल्डअप होता है। मतलब पहले दिन से मैंने नहीं सोचा था कि मैं लैम्बो ले पाऊँगा, पहले दिन से नहीं सोचा था मैं बीएमडब्ल्यू ले पाऊँगा। एक कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्डअप होता है कि मैंने 1 लाख कमा लिया, अब मेरा टारगेट 2 लाख है, 3 लाख है, कॉन्फिडेंस तब आएगा। तो धीरे-धीरे सब कुछ डेवलप होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, या मेरे अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी के मुँह पे जाके बोल दूँ कि हाँ, मैं ले सकता हूँ लैम्बो। तो लैम्बो वैम्बो लेने के बाद में, दुबई में करियर सेट करने के बाद में, फाउंडर्स ड्रीम में कैसे लैंड हुए अभी? सीधे दुबई से बेंगलोर, दुबई से दिल्ली? मैंने सोचा अब लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करनी है। शायद लोगों को सिर्फ वो ज़िंदगी पता है जो मैं इंस्टाग्राम पे दिखा रहा हूँ, या मैं कहीं नहीं दिखा रहा हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। सो फाउंडर्स ड्रीम मेरे ख्याल से मेरे को हेल्प करेगा लोगों को रीच आउट फिर भी करने में। इतने दुखी क्यों हो आप? मतलब ऐसे थोड़ा उदास से क्यों लग रहे हो आप? नहीं, मतलब होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, गजब का यार एटीट्यूड होना चाहिए। पैसा वैसा बहुत है भाई अभिषेक, तो तुमको चाहिए कि $5000 रख सकता हूँ यार। नहीं, वो फिर एक ईगो आ जाता है हाँ, बीच में। ईगो, हम्बल हो रहे हो आप? हम्बल तो नहीं हो रहा हूँ मैं, बस जैसा हूँ वैसा ही हूँ। लेकिन हाँ, एक टाइम पे ईगो आ गया था, और उस टाइम पे लॉस भी बहुत बहुत फेस करने को मिला क्या ईगो आया? कि हाँ, अब मेरे को सब आ गया है, मेरे पास पैसा आ गया है, मेरे को मार्केट में अब कोई नहीं रोक सकता, मैं मार्केट हिला दूंगा। जब बीच में ट्रम्प आया था तब तो कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस चढ़ गया था, क्योंकि तब हाईएस्ट प्रॉफिट हिट किया था, और वही कॉन्फिडेंस ने हाईएस्ट लॉस हिट कराया। तो फिर से जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला चीज़ होता है वो फिर से हुआ कि नहीं, कभी भी आप मार्केट के भगवान नहीं बन सकते। आपको डाइवर्सिफ़ाई करना पड़ेगा, आपको हम्बल रहना पड़ेगा, आपको ईगो नहीं आना चाहिए। मतलब दुबई की लाइफ गजब, इंडिया की लाइफ अच्छी लगती है, दुबई की लाइफ अच्छी लगती है आपको? पैसा हो तो हर जगह की लाइफ़ अच्छी लगती है, हाँ। बट मैं प्रेफ़र करूँगा दुबई, क्योंकि अगर मैं कमा रहा हूँ पैसे, तो मेरे पास उड़ाने के लिए अगर कुछ नहीं होगा ना, तो वो पैसे कमाने का फ़ायदा नहीं, या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होगा। और अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमा रहा हूँ, मैं तो इंडिया में इनकम को इल्लीगल घोषित कर दिया जाएगा, तो इंडिया में तो उड़ाने का भी फ़ायदा नहीं। मतलब मैं इंडिया में, आई हैव नो चॉइस टू लिव हियर। क्यों इलीगल क्यों है इंडिया में फॉरेक्स अभी भी? आज भी इतने इतना काम होने के बाद में, इतने लोगों ने बोलने के बाद भी क्यों इलीगल है? रेगुलेशंस एक तो नहीं बना रहे हैं ये लोग, और प्लस में अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको लगता है कि इससे पैसा इंडिया के बाहर जाएगा, फैमा एक्ट का रूल वायलेट होगा, जो कि कहीं कुछ हद तक शायद मेरे को सही भी लगता है, क्योंकि 90% अगर ट्रेडर्स लॉस कर ही रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी 90% ही लॉस कर रहे हैं, तो वो पैसा तो आउट ऑफ इंडिया जाएगा। वैरास अगर इंडियन मार्केट में लोग लॉस कर रहे हैं, तो वो पैसा इंडिया में ही रह जाएगा। सो इस वजह से वो लोग प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो लोग रेगुलेट कर रहे हैं ताकि लोग उस फील्ड की तरफ आगे बढ़ें।
तो दुबई तो बढ़ ही रहा है ना, मतलब अगर आप इंडिया और दुबई को कंपेयर करोगे तो दुबई की लाइफस्टाइल बेटर है इंडिया में, तो वो तो फॉरेक्स लीगल कर रखा है, तो पैसा तो कमा रहे होंगे, पैसा आउटसाइड भी जा रहा होगा, लॉस भी कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है, समझ नहीं पा रहा हूँ आज तक। दुबई के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से कमा रहे हो तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं कि मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ क्रिप्टो में, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ सॉरी मैं घर खरीद सकता हूँ क्रिप्टो में। हर चीज़ वहाँ पे आप 10 मिनट में कर सकते हो कि मुझे पैसा स्पेंड करना है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। आप वहाँ पे रेगुलेशंस हैं वहाँ पे, तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई ब्रोकर आपके साथ कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता आपका। आपने अगर पैसा कमाया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसी वजह से दुबई में उन्होंने लीगल किया है, वैराज़ इंडिया में लीगल ही नहीं है। उनको इंडिया वाले कुछ कर ही नहीं सकते कि अगर तुम्हारे साथ स्कैम भी हो गया, मतलब एक वैलिड रीज़न है कि तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, तो तुम्हारे पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ब्रोकर की। ब्रोकर तो फ्रॉड निकला। सो इसी वजह से कुछ रीज़न्स हैं इंडिया के पास भी कि उसने लीगल नहीं करना चाहिए। बट अगर इंडिया में रह के मैं कमाऊँगा तो भी मैं उड़ा तो नहीं सकता। तो इस वजह से ही दुबई में रह के फ़ायदा है। दुबई वालों को भी फ़ायदा ही है। क्योंकि वहाँ पे लोग पैसे उड़ा रहे हैं, और चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करके लाएँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग करके लाएँ, कहीं से फ्रॉड करके लाएँ, पैसा तो दुबई में उड़ाने वाले हैं। सो इसीलिए दुबई आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो ओपन है हर चीज़ के लिए। मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट है लोगों का, 100%। इस वजह से नहीं कर पाए। मतलब जैसे आप अपने घर से नीचे उतरते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हो, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ देखते हो, एकदम अमीर अमीर लोग चल रहे देखते हो, तो कैसा लगता, कैसा फील आता है मतलब? ईगो नहीं आता। वो ही एक रीज़न है जिस वजह से कभी आपको ईगो नहीं आएगा। आप देखोगे कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है, मेरे से बहुत अमीर लोग हैं, मेरे से बहुत अमीर लोग, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, और आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन सिर्फ़ पैसा कमाने की आएगी वहाँ पे। कभी भी ये नहीं आएगा कि मैंने बहुत कमा लिया अब छोड़ देता हूँ, कभी नहीं आएगी। यहाँ तो लोग कमाना ही नहीं चाहते। यहाँ पे लोग बेरोज़गार रहना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही। हाँ, आपके जैसा माइंडसेट आ गया तो फिर तो दुनिया वैसे ही बदल जाएगी यार। मतलब अगर इतना पैसा कमाने का शौक चढ़ गया कि यार सबको पैसा कमाना है, सब मेहनत करके पैसा कमाएंगे, इलीगल वे में नहीं, अच्छे वे में पैसा कमाएंगे, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। नहीं, अगर हर बंदा अमीर हो गया तो एक इरेगुलैरिटी आ जाएगी ना। अगर हर बंदा ही गाड़ी अफ़ोर्ड कर सकता है तो गाड़ी बनाएगा कौन? अगर हर बंदा ही घर अफ़ोर्ड कर सकता है तो घर बनाएगा कौन? हर चीज़ में हर बंदे का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। शायद ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं है। हर हर चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ज़िंदगी में, कि किसी को हर बंदे के काम की वजह से लाइफ और सोसाइटी इम्प्रूव होती है। तो मुझे नहीं लगता अगर हर बंदा मेरे जैसा दिमाग वाला हो गया तो भी आफ्टर ऑल घूम के पूरी दुनिया वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। अच्छा, ट्रेडिंग का कोई ऐसा रूल जो आप पूरी तरह डिसएग्री करते हो? वो यही है कि मतलब पूरा टाइम मार्केट को सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के साथ रखना, कि मुझे अगर 1:5 की ट्रेड लेनी है तो मुझे 1:5 की, मतलब $100 पे मेरे को सिर्फ $500 ही कमाना है। ये जो है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि मेरे को फिक्स्ड रिटर्न्स ही चाहिए जितना मैंने लगाया उस पे ही, ये चीज़ सही नहीं है। कभी मैंने $100 डाल के $1000 भी कमाया है, कभी मुझे $100 डाल के $200 पे भी निकालना पड़ा है। सो ये रूल नहीं होना चाहिए कि मुझे 100 का से 500 निकालना है या तो कुछ नहीं निकालना है। कोई ऐसा स्टॉक लिया था कभी आपने लाइफ में स्टार्टिंग में जो आज तक होल्ड करके रखा हो 10 सालों में? 13 साल की उम्र से गया तो मतलब कितने साल हो गए अभी? हो गए अभी तो 6 से 7 साल। कोई ऐसा स्टॉक है जो भी अभी होल्ड पे रखा है आपके पास? नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो मैंने पैसा डाला ही नहीं। कुछ पैसा डाला था, सुज़लॉन के शेयर में डाला था। सुज़लॉन ने मुझे अच्छा पैसा कमा के दिया, बट वो आफ्टर ऑल मेरे को समझ ही नहीं आया कि अब मैं ये पैसा निकाल के किधर क्या स्पेंड करूँ। 1-2 लाख रुपए ही होंगे, तो मैंने उसको उसी में ही रहने दिया। अब मुझे एग्ज़ैक्ट अपडेट याद नहीं, शायद मैंने लॉस ही कर दिया था उसमें, ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग में कभी पैर नहीं रखा। बट हाँ, बिटकॉइन शायद मैं उस टाइम पे ले लेता, जब मैं पैसे कमाने भी लगा था ना, तब बिटकॉइन $25,000 का था। और मतलब जब मेरा अच्छा इनकम, यानी मेरे पास $25,000 की सेविंग्स थी और $25,000 का बिटकॉइन था, तो मैंने एक बाई को तो ख़रीद भी लिया था, बट शायद $27,000 पे आते ही निकाल लिया था। आज वो $25,000 $1 लाख हो जाता। वैसे तो अभी $63,000 पे चल रहा है। ये जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके सबके वो टेलीग्राम अकाउंट एक्टिव रहते हैं, बाकी सब बैन हो जाते हैं, और सब टेलीग्राम पे ही क्यों होते हैं?
नहीं, हर ट्रेडर भी टेलीग्राम पे नहीं है, डिपेंड करता है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग से कमा रहे हो या आपका कोई और बिजनेस भी है। आप सिग्नल्स दे रहे हो, आप कोर्स बेच रहे हो। बहुत बहुत लोग टेलीग्राम से कमा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। कुछ लोग ट्रेडिंग और टेलीग्राम मिलके कमा लेते हैं। मतलब दुबई में कैसीनो में अगर जब पैसा लगाए वो ज़्यादा सेफ है, मतलब उससे ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे? वैसे तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का तो मेरे को तो कोई सेंस नहीं बनता। आप टैक्स दो, इतनी चीज़ें दो, उसके बाद भी आप बाय चांस प्रॉफिटेबल हो पाओगे। उससे अच्छा तो आप कसिनो में जाके गैम्बलिंग ही कर लो। आप बिना नॉलेज लिए कम से कम या तो हारोगे या तो जीतोगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो इतना नॉलेज गेन किया, इतना कुछ सोचा समझा, उसके बाद भी ब्रोकर की फीस दे दी, सेबी को नहीं सॉरी 20 क्या है ये बीएससी एनएससी को कमीशंस दे दी और गवर्नमेंट की भी कमीशन चली गई। तो आपके हाथ में क्या बचा, चाहे आप प्रॉफिट में हो। इसीलिए तो जितने भी अगर आप इन्फ्लुएंसर भी देखो, सबने इंडियन स्टॉक मार्केट छोड़ दिया। अब चाहे वो रेगुलेशंस की वजह से हो कि आप वीडियोस नहीं बना सकते, या प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से हो कि आप प्रॉफिटेबल ही नहीं बन सकते। कोई आप गए हो कैसीनो आप दुबई में कभी? कैसीनो में खेला आपने? कैसा होता है, क्या माहौल है कैसीनो का? यार मैं लीगल ही नहीं हूँ। 21 होती है ना लीगल एज, आई एम 20, अभी तक कसीनो नहीं गया हूँ। अच्छा, क्रिप्टो भी डेड है क्या आपके हिसाब से, या चल फ्यूचर है क्रिप्टो का? क्रिप्टो का बहुत अच्छा फ्यूचर है अगर ट्रम्प निकल जाए तो, क्योंकि अभी यूएसए पूरा उसको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। जब यूएस कुछ बोल देता है तो वो गिर जाता है, वो कोई अपडेट कर देता है तो वो बढ़ सकता है, गिर सकता है, यानी काइंड ऑफ वो एक कठपुतली है यूएसए के लिए। और जब तक वो रहेगा तब तक तो क्रिप्टो में करने का फ़ायदा नहीं है। हालांकि आप होल्ड कर सकते हो बिटकॉइन को, जैसे कि अभी सेल में मिल रहा है। मैं तो कहूँगा $60,000 के अप्रॉक्स बीटीसी आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिर से गिर जाएगा। हर बार लोग बोलते हैं कि बीटीसी क्रैश हो गया, बीटीसी बर्बाद हो गया, अब वो और ऊपर नहीं जाएगा। बट वो हर 5 साल में एक ऑल टाइम हाई लगा देता है। अब तो हर 2-3 साल में ऑल टाइम हाई लगता है। सो 120 से $60,000 पे है, आई गेस नेक्स्ट ईयर तक 150 तक फिर से चला जाएगा। सो इट्स राइट टाइम टू होल्ड क्रिप्टो बीटीसी राइट नाउ। रोज आप सीखते हो, यूट्यूब देखते हो, रोज सीखते हो कहीं, या फिर? डेली मैं हर जो भी मेरे सामने वीडियो आ गई ट्रेडिंग की, मैं 100% देखूंगा। क्या पता वो मुझे कुछ ऐसी नॉलेज दे जो मुझे आज तक नहीं पता। तो मैं हर रोज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, हर हर रोज़ लाइव स्ट्रीम्स देखता हूँ लोगों की, वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं अपने ओपिनियन में। और कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं नया सीखता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। आज भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलती है, क्योंकि जितनी मेरी एज है मैं सिर्फ अभी तो सीख ही पूरी सकता हूँ। पूरी लाइफ पड़ी आपकी यार आगे, मतलब अभी तो आप अभी मल्टी मिलियनर हो, कल पॉडकास्ट में फिर आओगे बिलियनर बन के। यार बिलियनर बनना पॉसिबल है या नहीं अभी तो पता नहीं। ट्रेडिंग से तो मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, ट्रेडिंग से पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। चाहे कैसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग, कुछ भी हो। अगर आप एंजल इन्वेस्टर हो तो मान सकते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट, ये सारे अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो स्टॉक से एक बारी को मैं समझ सकता हूँ कि आप बिलियनर बन सकते हो। मेरी नज़र में ट्रेडिंग से नहीं बन सकते। ट्रेडिंग इन द सेंस फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, एक बार को क्रिप्टो में भी बन सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं। मैं 5 साल काम किया पूरा एकदम ऐसे घिस के काम किया, पूरी रात भर जाग के सो के, मतलब उठ के कभी भी काम कर रहे हो, 24 काम किया है, या फिर नॉर्मल नॉर्मल काम किया है लाइफ में? पिछले 2 साल से तो आलसी हो गया हूँ। कुछ करता नहीं हूँ, बस 1-2 घंटा चार्ट देखा, 15 मिनट ट्रेड ली और इंस्टाग्राम के लिए 1-2 वीडियो बना दी। कुछ दिन रहता है इंस्टा तो कुछ दिन बना देता हूँ, नहीं आते रहता ही बैन तो हो जाता है क्या? आते ही मतलब कुछ भी डालते हो बैन हो जाता है? अभी तो पिछले 1 महीने से हर तीसरे दिन बैन हुआ है, और मैंने हर तीसरे दिन अनबैन कराया है पैसे दे के ही। और अभी भी वही चल रहा है। अभी तो 3 दिन पहले वापस आया है। लेट्स सी अब कितने दिन रहता है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यूट्यूब पे, यूट्यूब बैन होता है? यूट्यूब पे भी होती है या यूट्यूब पे नहीं यूट्यूब होता भी है? बैन हो गया। मैंने एक ब्रोकर के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने मेरा 8.5 करोड़ का स्कैम कर दिया था। उन्होंने मेरा विड्रॉल नहीं दिया 8.5 करोड़ का, तो मैंने उन पे 2 से 3 वीडियोस बनाई। उन्होंने मेरा यूट्यूब बैन कर दिया। उन्होंने मेरे टेलीग्राम पे भी स्ट्राइक बहुत मारी, तो बट विड्रॉल नहीं दिया उन्होंने मेरा। तो ट्रेडिंग से पैसा बना रहे हो तो फिर इंस्टाग्राम चैनल चाहिए ही क्यों? इंस्टाग्राम तो मेरा सिर्फ फ्लेक्स के लिए था बहुत टाइम तक। और जब तक ये मेरी कंट्रोवर्सी भी हुई थी ना, तब तक भी मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं था।
और मैं कुछ कोर्स नहीं बेच रहा था, कोई सिग्नल नहीं दे रहा था, मतलब 100%। और टेलीग्राम भी मैंने अभी इसलिए चालू किया है सिर्फ ट्रेड अपडेट्स देने के लिए, और जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, नहीं क्या कर कंट्रोवर्सी हो गई थी? वही कि गाड़ी रेंट की है, खुद की है या नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी, और मेरे ये सेकंड लैम्बोर्गिनी लेने के टाइम पे भी मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा था। कोई ब्रोकर नहीं, कोई एफिलिएट नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई कोर्स नहीं। हालांकि कोर्स तो मैं अभी भी नहीं बेचता, और ना ही इन फ्यूचर में बेचूंगा। पक्का? पक्का ठीक है। 100%। कस्टमर बता दी सारे, कोई तो बताएगा कमेंट में। हाँ, जब बेचने लगूंगा, लेकिन बेचूंगा नहीं। तो आगे क्या क्या फ्यूचर प्लान है? मतलब अब जिंदगी ऐसे चिल में काटनी है, ऐश करके काटनी है? एंड गोल तो है। अभी तो 20 साल के हो यार, अभी तो फिर क्या एंड गोल? अभी कहाँ से एंड गोल बना रहे हो? नहीं मतलब कब तक कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा? ट्रेडिंग तो मैक्सिमम मैं 3 साल और करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे दिमाग बहुत ख़राब होता है। और 3 साल तक कर लिया, अच्छा खासा कमा लिया, फिर वो सारे से मैं जब जो भी मेरे बाकी बिजनेस है उसमें पूरा ध्यान देना चाहता हूँ 100%। क्योंकि ट्रेडिंग मेरे को एक मिडिल क्लास बंदे से मिलियनेयर बना सकता है, बट मल्टी मिलियनेयर बनने के लिए तो बाकी बिजनेस ही करने पड़ेंगे मुझे। कोई ऐसा बिजनेस है जो भी दिमाग में है? खुद का ब्रोकर खोलना। लोग खोल भी रहे हैं एक्चुअली, खुद का फंडेड फर्म, ये प्रॉप फर्म खोलते हैं। उनको पता है 95% ट्रेडर ने लॉस ही करना है, तो उन्हीं के पास पैसा आ आने के जाता पास है। आ जाएगा सारा। तो फंडेड फर्म या प्रॉप फर्म तो मेरे को खोलना नहीं है, बट मे बी कोई क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट खोलूँगा मैं, या खुद का एक फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर खोलूँगा। बट वो बहुत बहुत आगे की है, मतलब, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। सो उसमें तो भी टाइम लगेगा, नॉलेज लगेगी, जो कि इस उम्र में तो नहीं है। बट आज आज से चालू करूँगा तो 5 साल बाद शायद। तो अभी तो बहुत छोटी उम्र है यार, बहुत पूरी लाइफ पड़ी सीखते सिखाते हैं। बट कॉलेज जाना, और कॉलेज भी मेरे जाना को वीडियो कॉल भी करना था। ज़रूर। अभिषेक जी देखो यार, मैं आ गया कॉलेज, हाँ। मस्त लाइफ जी रहा हूँ एकदम। ठीक है, मैं भी चल लूँगा कभी एक दिन। मेरे को भी अच्छा लगता है कॉलेज वॉलेज तो। वो तो मुझे भी नहीं पता मुझे कैसा लगेगा। चलो यार जतिन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। और अभी इतनी छोटी उम्र में द फाउंडर्स जी में आप आए हो, बहुत लोगों की इंस्पिरेशन बन सकते हो। लोगों को मल्टी मिलियनर बनना है, देखो अगर जल्दी उम्र में काम करना चालू कर दिया तो शायद जल्दी बन जाओगे। बट गारंटी नहीं। गारंटी नहीं है किसी भी हाँ। चीज़ की। भाई को देखो, मैं भी देख ही रहा हूँ, मैं भी फॉलो करूँगा। थैंक यू सो मच जतिन। थैंक यू।